में दाना चुगकर चिड़िया, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह की कहानी सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। और औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के अंदर इंसान दिखाई देता है। ये जो आज कांवड़ मार्ग पे हो रहा है, ये उसकी परिणति है। अभी इधर से कहा गया, आपने भी हाँ मिलाई कि बीजेपी नफरत की राजनीति नहीं करती। ये जो आज कांवड़ मार्ग पे हो रहा है, ये जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने खड़े होकर मीडिया के सामने भाषण दिया था और ये कहा था हिंदुओं मुसलमानों की दुकानों को बहिष्कार करो, उनसे कोई सामान मत खरीदो और ये जहां दिखाई दें इन्हें पीटो। उस समय देश के प्रधानमंत्री ने उनके कान मेट दिए होते उसी समय और कह दिया होता इस खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इसे जेल में डालो, ये भारत में नफरत फैला रहा है, तो आज ये नौबत ना आती जो आज आई है। मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद सारे नेताओं ने सबने मिलकर, पर नाम छुपाकर क्या होगा? हाँ, नाम छुपाकर, कागज छुपाकर क्या हासिल हो जाएगा? वही मैं बता रहा हूं जी। नाम नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। सबसे बड़ा आंदोलन था वो ये था कि जातीय भेदभाव दूर हो, छुआछूत दूर हो और हिंदू मुस्लिम के अंदर प्रेम मोहब्बत बढ़े, हिंदू मुसलमान की दूरियां दूर हों। और समाजवादियों ने, जिसमें डॉक्टर लोहिया का नाम फेमस है, उन्होंने आंदोलन चलाया था कि नाम भी ऐसे होने चाहिए कि नाम से पता ही ना चले कि हिंदू है मुसलमान है, और पहचान भी होनी चाहिए, कोई ये पहचान लेकर ना चले कि मैं कौन से धर्म का हूं। लेकिन अब धीरे धीरे वो नेता तो चले गए, अब ऐसे नेता कुर्सियों पर बैठे हैं जो उस पहचान को वापस कायम करना चाहते हैं। तख्ती लेकर चलो, मैं सलीम हूं, मैं इरफान हूं, मैं रफीक हूं, मैं विष्णुदत्त हूं, मैं रघुवीर हूं, तख्ती लेकर चलो। अगर यही पर आप बताइए, एक आपने काफी अच्छी बात बोली और काफी इंपॉर्टेंट बात बोली। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई ये बोले कि मैं संगम में मतलब मेरा नाम कुछ और है और मतलब अपना नाम कुछ और बोले और पीछे कुछ और हो, यानी आइडेंटिटी छुपाकर चले, क्या वो जायज है? नहीं, आपको जरूरत क्या पड़ी है ये पहचान करने की कि हिंदू है या मुसलमान है? आप क्यों इतनी आपके अंदर नफरत है कि आप उसकी पहचान किए बिना इस देश में? और बताऊं, बंबई में गणपति बाप्पा मौर्य की मूर्तियां बनती हैं, उनमें बहुत सारे मुस्लिम कारीगर हैं जो उन्हें बनाते हैं। जो मैंने अभी कहा मथुरा में, ये केवल कविता नहीं है, राधा की चुनरी को सलमा सीती थी, अखबार में खबर आई थी। तो ये जो मुसलमान हिंदू मिलकर पूजा करते, किसी मुसलमान के छूने से क्या हम अपवित्र हो जाएंगे? उसके हाथ का खाना खाने से क्या? बिल्कुल, जैसे मिठाई को अगर मिठाई को भगवान पे भोग लग जाए तो प्रसाद समझ के सबको खा लेना चाहिए। ईद की सिवैया मुसलमान क्या हिंदू दुकानों से नहीं खरीदते? गौरव की दुकान है। ये देश में खाई क्यों पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल जी, अखिलेश जी, और लगातार ये बात कह रहे हैं। पहली बात इन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि पहचान नहीं दिखानी हिंदू मुस्लिम की। अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरे अखिलेश यादव तो जालीदार टोपी लगाए बैठे हैं, ये तो हिंदू है। क्या आदमी है भाई डॉक्टर राम? विवेक अनफेयर है, विवेक ये दिस इज टोटली अनफेयर। विवेक जी, उन्होंने 3 मिनट बोला, अब उनको गिव हिम, उनको कम से कम फेयर। वो त्योहार में बैठे हैं ना, एक मुसलमान हिंदुओं के मंदिर में आएगा तो वैसी वेशभूषा करेगा। आप समाजवादी पार्टी में तो नहीं आए, वो तो रेस्पेक्ट है ना। अब देखा, एक तीर लगता है, तड़पने लगते हो, तीर निशाने पे लग गया। अरे भैया, सुनते हैं, जवाब देते हैं, आप बुरा क्यों मानते हैं? ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही, देखिए राधा की चुनरी सलमा चुनती थी और सिलती थी, तो मैं ये पूछूंगा, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वहां पे राधा के साथ भी गलत हुआ और सलमा के साथ भी गलत हुआ। 2013 की बात है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। मोहम्मद हारून, 1800 परिवार जो सलमा के थे उनको 5 लाख रुपया दिया, लेकिन राधा के परिवार को कुछ नहीं दिया। ठेंगा, ये कौन सी पद निरपेक्षता है? पहले तो ये अखिलेश यादव से पूछ के बताइएगा। अगर मुलायम सिंह यादव जी ने कान खींच दिया होता तो ठीक हो गए होते। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी ये बार बार कह रहे हैं कि कावड़िया जो जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भैया, लेकिन जैसे अपने धर्म के पालन करने का आपके पास हक है, उसी तरह से हिंदुओं के पास है। मैं आपको वजह बताता हूं, देखिए समझिए इस बात को। किसी को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग जल रह के पूरी कावड़िया यात्रा करते हैं,
वो ऐसे स्थान पे हो सकता है नहीं चाहते कि उस वक्त खाएं, जिनको नहीं समझ है कि किस तरह से व्रत रखा जाता है, मांसाहारी और शाकाहारी में क्या फर्क है। ये वही है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग आज कह रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे कहो जो हलाल का मीट है वो बंद करो और झटका बंद करो। क्यों नहीं करते आप बताइए मुझे। सारा मीट एक है, हलाल भी बंद करो, झटका। ये क्या है? देखिए, इसको सकारात्मक लीजिए। ये हर धर्म की जो आस्था है, जो उसका अपना आप एक भी तरीका। वो भी कह रहे हैं कि अमीश देवगन तुम पॉजिटिव सोचो, आप भी कह रहे हैं सकारात्मक। मैं कह रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर। हाँ, मेरे सवालों को भी लीजिए। आपके सवालों पे ही ये उत्तर है। आप देखिए, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप समझे। जी जी जी। धार्मिक आस्था किसी की भी है, शादाब भाई की भी है। मैं जानता हूं कि इनकी भावना को ठेस किस चीज से लगेगी। अगर कुछ समय हम उसका पालन करके सुनिश्चित करें कि इनकी भावना को ठेस ना लगे, तो इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम है? हिंदू मुस्लिम कहां है मैं आपको बताता हूं। हिंदू मुस्लिम यह है, शादाब भाई सब कुछ अभी समझा रहे थे। नफरत देखो, इनकी दिक्कत कुछ और है। वो कह रहे कई जगह तो 4 हो रही है, इनकी एक भी नहीं हो रही है। उनकी दिक्कत दूसरी है, और एक आपने इनको बड़ा छोटा भाई माना, तो दिक्कत दूर करिए इनकी आप। प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होके हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरे भाई की एक शादी बहुत बढ़िया जल्दी कराए, और ये मुझे बुलाएंगे, मुझे ये भी यकीन है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए, नफरत फैलाना क्या होता है, और मुझे ये उम्मीद है जब मैं ये पढ़ूंगा तो शादाब भाई आज माफी मांगेंगे। नफरत फैलाना ये होता है जब इन्हीं के शब्द हैं, हिंदुत्व के नशे में डूबकर, सनातन संस्कृति को भूलकर, भगवा चोला ओढ़े गुंडों की फौज, मुसलमानों से नफरत में अंधी होकर। ये क्या होता है, भगवा चोला ओढ़े नफरत की आंधी? मतलब देखिए, हिंदुओं को आपने ऐसा कहा। और दूसरा इन्होंने कहा, ये आप देखिए, एक फुटपाथ है, उस पर कुछ बना हुआ, कह रहे शिवलिंग है ये, इसको भी सील करिए। अब मैं एक बात बोलूंगा, और बड़ा भाई होने के नाते एक सलाह दूंगा। जैसे इनके लिए कुरान पावन है, हमारे लिए शिवलिंग पावन है। और हिंदुस्तान की असली पहचान ये होगी कि कुरान पे आंच आए तो गौरव भाटिया खड़ा हो जाए, और शिवलिंग पे आंच आए तो शादाब खड़ा हो जाए। अगर आप ऐसे ट्वीट करेंगे तो फिर जो है बात बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बोली। राजकुमार भाटी 30 सेकंड चाहूंगा। चाहे तर्क कुछ भी कर लें, कुतर्क कर लें, चाहे बात को कूद कूद के कह लें या शालीनता से कह लें, अब आप अपना केवल अर्थ एक है कि हम मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात। क्या नफरत की बात करी? बीच में न बोलने की तय थी, बीच में न बोलने की तय थी। हम कह रहे हैं कि भाईचारा होना चाहिए। जहां ईदगाहों में ईद के दिन नमाज पढ़ने मुसलमान जाते हैं, उनके बाहर भी हिंदुओं की दुकानें होती हैं, और वो पूरे प्यार मोहब्बत के साथ उनसे सामान खरीदते हैं। जहां से कांवड़ लेके चलते हैं 100 किलोमीटर तक, कम से कम 100 जगह मुसलमान उनकी सेवा पर हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा गया, पर हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा गया, उन्होंने बोला किसी के लिए विषय है नहीं है, मेरे लिए तो जीवन। 20 सेकंड हुए हैं। जी 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 30 सेकंड तो होने दो। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र आया तो मैं एक महापुरुष की बाइट सुनवा देता हूं मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। गौरव भाटिया की बाइट आप सुना रहे हैं। देश में सौहार्द बिगड़े और जगह पर गौरव भाटिया की ऐसा ही मिलता जुलता चेहरा, कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी साजिश करती है, किस तरह सौहार्द बिगड़े, किस तरह दंगे हों, किस तरह नफरत फैले। ये 2014-13 की बाइट है, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है, मैं पूछूंगा आपको 10 सेकंड। मेरी बाइट सुना रहे हैं, मेरी बाइट छोड़िए। पहले मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे अखिलेश यादव के लिए, वो सुनिए। वो बड़े नेता आपकी पार्टी के रहे हैं, उन्होंने सलाह दी थी, बाइट भी है, चला सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा, आपने हमें कहीं नहीं रखा अखिलेश जी, इतनी सुविधाएं। मैं दिल्ली में जाना चाहता था ताकत के साथ, आपने 5 लोकसभा दी। मैंने आदेश दिया था पार्टी का कि हार के कारण पार्लियामेंट क्यों हारे, तो आप रिपोर्ट मुझे दीजिएगा। 1 साल बीत गया अखिलेश जी, आपने मुझे रिपोर्ट नहीं दी। ये मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं। देखिए सुनिए, इसमें कुछ गलत है? फर्क क्या है मैं बताता हूं। राजनीतिक सलाह समीक्षा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें कुछ गलत है? जी मैं उनको भी टोक रहा हूं। वो समाज समझा रहे हैं। अभी देखना, थोड़ी देर में ईंट फेंकनी शुरू करेंगे। नहीं, ईंट कोई नहीं फेंक रहा, नहीं लग रहा है। अच्छा देखिए, इतनी बौखलाहट आ गई। 10 सेकंड। मैंने 10 साल में देखा है, ईंटें फेंकी इन्होंने, मोदी जी ने इकट्ठी करी और पुल बना दिया विकास का। ये फर्क है। सुनिए गिरे कौन है? अब आपको बताइए बच्चों, मैं आपको एक बात दिखाता हूं। ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? यहां पे लिखा है, मुस्लिम नौजवानों पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं आतंक के, और हम सब वापस लेंगे अगर सरकार आएगी, और प्रयास भी किया। आप मुझे बताइए, एक आतंकी पर हाईकोर्ट ने वापस नहीं लेने दिया था। हाईकोर्ट नहीं रोका, ये तो चालू हो गए थे लेना। यही तो बताना चाह रहा हूं, आतंकी अगर मुसलमान है तो इनका बच्चा है, पुचकारेंगे,
और अगर हिंदू है, सहिष्णु है, तो वो आतंकवादी बता देंगे, जैसे कि कांग्रेस ने बताया। जवाब दूं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अब आगे मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे तमाम लोग बने हुए हैं मेरे साथ, बार बार एक ही बात आ रही है कि आखिरकार हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्यों बोला। विवेक, हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिर्फ ये नहीं बोला हाँ कई लोगों के लिए ये कोई विषय नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जीवन और मृत्यु का विषय है ये अब, क्योंकि मेरा आसाम, उन्होंने जो बोला, मेरा आसाम डेमोग्राफिकली बदल रहा है और उस डेमोग्राफिक चेंज का इंपैक्ट हमने देखा है बॉर्डर एरियाज के अंदर। और ये तो आपके नेता भी बंगाल में मानते हैं। आप सुनिए, आप अपने नेताओं को झुठला रहे हैं। देखिए, डेमोग्राफी चेंज होगी, ये एक स्वाभाविक चीज है। क्यों? स्वाभाविक बदलाव होता है क्यों होगी डेमोग्राफिक चेंज? 5000 साल से डेमोग्राफी कांस्टेंट रहेगी, इमिग्रेशन नहीं, डेमोग्राफिक चेंज होगी। हमारे लोग कनाडा जाके सेटल होते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है वो मिनॉरिटी में हो जाए और बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स मेजॉरिटी में हो जाए, ये होता रहेगा? कैसे मान सकते हैं आप भाई? ये फ्रांस में हुआ, ये फ्रांस में हुआ, एक सेकंड, ये फ्रांस में हुआ, फ्रांस के क्या हाल है? ये लंदन में हुआ, लंदन के क्या हाल है? ये जर्मनी में हुआ, जर्मनी के क्या हाल है? एक मिनट भाटी साहब, निवासी हैं, आज हम से अब 1/4 रह गए हैं जी। बाहर तीन हिस्सा बाहर के लोग हो गए हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आए तो हिंदुस्तानी है, या तो बांग्लादेशी आ गए। वही कहा, वो भी आए तो हिंदुस्तानी है, या तो बांग्लादेशी आ गए। अब सोचिए कि कितनी अच्छी बात बोली भाई। राजकुमार भाटी के लिए तालियां। ये यहाँ के मूल निवासी है, मैं मानता हूँ राजकुमार भाटी यहाँ के मूल निवासी है। कोई हिंदुस्तानी भी आ रहा तो इनको लग रहा है कि हम पहले यहाँ पर होते थे। सोचिए उस प्रदेश का हाल जहाँ के मूल निवासी कोई और थे, लेकिन अब बांग्लादेशी आ गए वहां पर। उसके बारे में सोचिए। आपसे बेहतर दर्द को कौन समझेगा? आपने खुद गवाही दी, आपने खुद गवाही दी अभी उनके दर्द की। विवेक को समझाइए। विवेक जी, एक सेकंड ना, रुकना पड़ेगा। आपने विवेक भाई, आप राजकुमार भाटी का आपने दर्द समझा, अब आपको समझ रहा है। अभी राजकुमार भाटी का दर्द समझा आपने, और इसका मतलब जो हिमंता बिस्वा शर्मा का दर्द है वो भी तो यही है। नहीं है, उनका दर्द सिर्फ ये है कि भाई अगर ये हिंदू मुसलमान एक हो गए और मैं इनको नहीं बांट पाया तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, ये उनका दर्द। मैं बताता हूं, इमिग्रेशन, यंग बच्चों सुनो, इमिग्रेशन इज द वे ऑफ लाइफ। हमारे हिंदुस्तानी भाई कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, गुरुद्वारे, सुनिए आप बोलने दीजिए मुझे, सर 10 सेकंड बोलने दीजिए। जाते हैं ना स्टूडेंट, छुप के थोड़ी जा रहे हैं, बोलने तो दीजिए ना सर। जाते हैं, कल कनाडा के अंदर गुरुद्वारे बने हैं। 200 साल के बाद ऐसे लोग अगर कहेंगे कि ये कहां से आए थे, कौन सा इंडिया, कौन सा गुरुद्वारा, दिस इज नॉट अ रिलीजन, डेमोग्राफी इज चेंजिंग, नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, सेंड देम बैक, क्या कहोगे आप? इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। नहीं, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये घुसपैठिए कौन सी इमिग्रेशन सिस्टम से आ रहे हैं। एक सेकंड मैं बताऊं, देखिए ओके, इसमें नहीं करना चाहिए। 2006 का सर्बानंदा सोनोवाल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ें। ये 3 करोड़ घुसपैठिए जो आए भारत में, कांग्रेस के समय में आए, लिखा है। और आपको मालूम है खतरा क्या है, मैं बताता हूं। पहला, आपकी संस्कृति को नष्ट करते हैं। दूसरा, उन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं है। अब बीच में ना बोले, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात, सिखों का मतलब ही नहीं है, सिख यहाँ के मूल निवासी हैं, सिखों का मामला ही नहीं है कुछ, सिख यहाँ के मूल निवासी हैं। कनाडा में नहीं है ना, क्यों नहीं है? तो वहां की संस्कृति खत्म हो जाएगी। सर वो घुसपैठिए नहीं जाने। आप बैठिए जी। अरे जिस प्रकार से हमारा कल्चर वहां जा रहा है, एक सेकंड, दूसरों का कल्चर यहाँ आएगा, ये स्वाभाविक बात है। मैं आता हूं आपके पास सर। बिना चिल्लाए जो तथ्य रखने जा रहा हूं, अगर मुंह बंद करें और दिमाग खोलेंगे तो सुनेंगे और अच्छा लगेगा। आपको मालूम है जब रोहिंग्या आए, मुंबई में अमर जवान ज्योति है, हमारे सैनिकों का प्रतीक है, उनके शौर्य का। लात मारी रोहिंग्या ने और अमर जवान ज्योति को बुझाने का काम किया। एक भारतीय, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, नहीं बुझाएगा, रोहिंग्या करेगा। घुसपैठिए इसलिए खतरा है। तीसरी बड़ी बात जो कही सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए है, हमारे संसाधन हमारे बच्चों के लिए हैं। रोहिंग्या बाहर से आएगा, घुसपैठिया आएगा, तो वो किसकी नौकरी खाएगा? तो हमारे भारतीयों की खाएगा। और घर से तो शुड इंडिया को छोड़ अमेरिका, कनाडा, यूरोप की नौकरियां हमारे इंडियंस वापस आ जाएं। अभी लॉजिक तो वही है ना गौरव भाई, देखिए चिल्लाते हैं। लॉजिक आपसे मैं बात ही करना बंद कर दूंगा, आप चिल्लाते रहिए, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। मैं अंत में एक बात कहूंगा, ये सच्चाई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो हमारी सारी सरहदें थी उनको ऐसा कर दिया कोई घुस नहीं सकता। और पहली बार अगर
जो घुसपैठिए वो वापस गए हैं, तो मोदी जी की सरकार ने कहा ये बदला है, एक ये बदला है। ऑडियंस को लेना है। लेकिन मैं बार बार, क्योंकि विवेक जी एक बात को कह रहे थे कि कनाडा में हमारे बच्चे जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, या यूके में जाते हैं, या किसी भी वर्ल्ड के किसी पार्ट में भी जाते हैं, वो जो हमारे बच्चे जाते हैं यहां से, वो घुसपैठिए बन के नहीं जाते सर, वो घुसपैठिए बन के नहीं जाते, वो चोरी छिपे नहीं जाते, वो वहां पर वहां की डेमोग्राफी को बदलने के लिए नहीं जाते, वो रोजगार के लिए जाते हैं, वो जाके वहां सीईओ बनते हैं, वो जाके वहां सीईओ बनते हैं। पेप्सी की सीईओ कौन थी, गूगल का सीईओ कौन है, एप्पल का हेड कौन है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। आईएमएफ का हेड कौन है वो ध्यान में रख लीजिए। हमारे लोगों को बुलाकर लेके जाया जाता है। हमारे देश का युवा इतना समर्थ है, इतना एजुकेटेड है कि उसको विदेशी बुलाना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या को आप बुलाना नहीं चाहते, वो यहां घुस जाता है, उसे घुसपैठिया कहते हैं। इसलिए हमारे लोग घुसपैठिए नहीं है, ना कैमरे के उस पार, ना मेरी स्क्रीन के इस पार। ये लोग मेहनती है, ये लोग मेहनती है। जब यूरोप का नौजवान दोपहर को बैठकर क्या कर रहा होता है और हमारा नौजवान वहां पे बैठ के काम कर रहा होता है, वो उसकी देन है। इसलिए अपनी वर्कफोर्स की को अप्रिशिएट करिए, उनको कंपेयर करके आपने रोहिंग्या उसके साथ और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ आपने उनका अनादर किया है, डिसरिस्पेक्ट करिए। मैं इस बात को बड़ी सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं, भारत का युवा और बांग्लादेशी घुसपैठिया एक बराबर नहीं है। कृपया करके देश की पॉलिटिकल पार्टियां और खास तौर पर कुछ दल उसको बिल्कुल कंपेयर ना करें। इट इज अनफेयर।